जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में भाई स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर कमेंट, आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल और नॉट। तो गाइज एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। गॉट इट। एंड आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हम जो आपके साथ में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ना, वो 2016 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चंस हैं। ठीक है भाई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंसंट्रेशन, एफर्ट और डेडिकेशन के साथ आपको बने रहना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा एंड अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। गॉट इट। तो लेट मी स्टार्ट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट पर। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगने जा रहा है। आपको दिख गया होगा स्क्रीन पर। आज की क्लास का 46वां क्वेश्चन, यानी कि मैंने आपके 5 से 6 लेक्चर डिस्कस कर दिए। जिस किसी बहन भाई ने नहीं देखे हो, आई रिक्वेस्ट यू, विनम्र निवेदन है कि आप उन लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए 46वां क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर भी है, इंपोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन PYQ है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये क्वेश्चन है वो 8 टाइम्स रिपीटेड है। कितने टाइम? 8 टाइम रिपीटेड है। कितना? मोस्ट इंपोर्टेंट 20, यानी कि 200 मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे कि आज की क्लास का हमारा वर्ड है टू गेट इनटू हॉट वाटर। देखिए दोस्तों, ये आदमी आपको जैसे दिख रहा है, ये अभी किसमें डिफिकल्ट सिचुएशन में है, यानी कि एक कठिन परिस्थिति में है। किसमें? कठिन परिस्थिति में है। समझ रहे मेरी बात को आप? किसमें दोस्तों? कठिन परिस्थिति में, या इसको हम बोल सकते हैं मुसीबत में है। किसमें दोस्तों? मुसीबत में। ठीक है, मुसीबत में। आपको दिख रहा होगा ये में अच्छी तरीके से। तो ये आदमी किसमें भी डिफिकल्ट सिचुएशन में है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, आप एग्जाम में टिक कर सकते हैं। इंग्लिश मीनिंग आपका है इसमें टू गेट इनटू ट्रबल। ठीक है, टू गेट इनटू ट्रबल। तो इसका इडियम्स पेपर में पूछा जाता है, 8 टाइम रिपीटेड है SSC में दोस्तों। गेट इनटू हॉट वाटर, यानी कि मुसीबत में पड़ना, डिफिकल्ट सिचुएशन में प्रेजेंट होना। ठीक है, मीनिंग है इसका टू गेट इनटू ट्रबल। क्वेश्चन नंबर 47 ऑन योर स्क्रीन, इंपोर्टेंट है काफी। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी इस बात को? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कि भी आपके सामने लिख रहा है दोस्तों। 7 टाइम रिपीटेड है ये। कितने टाइम? 7 टाइम रिपीटेड है। चलिए मैं इस क्वेश्चन की आपको हिंदी बता देता हूँ। जैसे कि आपको पहले हिंदी बताने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दो इमेज है आपके सामने, नंबर 1 और नंबर 2। ये इसके फादर हैं और ये इनका सन है। ठीक है, ये पिताजी हैं और इनके बेटा हैं। ये आपको दिख रहा होगा। कहते हैं ना, जिस तरीके से इन्होंने सेविंग कर रखी है उसी प्रकार से छोटे बच्चे ने भी कर रखा है। कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। तो इसी का वही है हिंदी मीनिंग, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों मैं? ध्यान से सुनना है। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। गॉट इट। एंड इसकी हिंदी मीनिंग आपको मैंने बता दी, जैसा बाप, जैसा बाप वैसा बेटा। जैसा बाप वैसा बेटा, ये हो गई इसकी हिंदी मीनिंग। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसा बाप बेटा वैसा बेटा, ये आपकी इमेज आपको दिख रही है। अब इसकी इंग्लिश मीनिंग आपके सामने फ्रेजेस है, जो आपको एग्जाम में देखकर टिक कर सकते हैं। रिसेंबलिंग पेरेंट्स। ठीक है, रिसेंबलिंग पेरेंट्स, यानी कि रिसेंबलिंग होना। ठीक है, हूबहू दिखना, हूबहू प्रेजेंट मतलब है ना, बाय फेस होना। जैसा बाप वैसा बेटा, अचीव अचिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स। 7 टाइम रिपीटेड है दोस्तों, ये भी मैंने आपको बता दिया है। काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए ये सेशन। शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास में। एंड जो बंदा चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में कमेंट और लाइक करते चलिएगा। गॉट इट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, 48। गॉट इट। 48 ऑन योर स्क्रीन। तो एक बार इस क्वेश्चन का फटाक से आंसर दे देंगे मुझे, क्या होगा? जैसे कि पहले तो आपको ये इमेज दिख रही है। ठीक है, इमेज में क्या है दोस्तों? इमेज में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? एक लड़की है जो मतलब कि
रोते हुए दिख रही होगी आपको, ठीक है। एट, यहाँ पे आपको दिख रहा है एट वंस विट्स एंड, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एट वंस एंड विट्स एंड, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या बोल देंगे, मतलब ये आपकी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, समस्या में है। तो दूसरा उसको चिप कर रहा है, ये लड़की आपको इमेज में जो दिख रही है, तो क्या बोल देंगे इसमें, समस्याओं, समस्याओं में होना। ये इसका हिंदी मीनिंग है दोस्तों, ठीक है। ये आपके सामने हिंदी मीनिंग और ये इसका इंग्लिश मीनिंग है फ्रेजेस। टू पजल्ड, पजल्ड का मतलब कंफ्यूज है दोस्तों, कंफ्यूजन में, परेशानी में, समस्याओं में घिरना। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, ये आपका यहाँ से जो दूसरा सिंबल जो दिख रहा है, यहाँ से आपका ये दूसरा, ये वाला दोस्तों दूसरा स्टार्ट हो रहा है मीनिंग, दूसरा फ्रेजेस बोल सकते हैं, यहाँ से ये वाला आपका तीसरा स्टार्ट हो रहा है। क्वाइट परप्लेक्स्ड, देखिए दोस्तों जैसे हमारे पैर होते हैं इस तरीके से, अगर मैं इन पैरों को एक्स की कंडीशन में बना लूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है परप्लेक्स एक्स, ये दिख रहा होगा परप्लेक्स, दिख रहा है परप्लेक्स, यानी कि अब कोई छोटे बच्चे को हम दिखाएं अपना पैर तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा लेफ्ट है एंड कौन सा राइट है। तो राइट एंड लेफ्ट दोनों में क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, उसको नहीं पता चलेगा कौन सा लेफ्ट है या कौन सा राइट है। तो यहाँ पे उसको नहीं पता ये वाला लेफ्ट है या फिर ये वाला लेफ्ट है, ये वाला राइट है या ये वाला। तो पैरों को एक्स बना दिया, परप्लेक्स यानी कि वो कंफ्यूजन हो गया, अपनी वो समस्या में घिर गया है, वो आंसर्स नहीं दे पा रहा है, नॉट बी कंप्लीटेड आंसर, ठीक है। टू बी पजल्ड, पजल्ड का मतलब भी आप जानते हैं कंफ्यूज होना, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। एंड इसका थर्ड मीनिंग हो जाएगा आपका क्वाइट परप्लेक्स्ड, गॉट इट। एट समवंस वाइट्स एंड, यानी कि समस्याओं में घिरना, एट वंस वाइट्स एंड, ठीक है। समस्याओं में क्या होना, घिर जाना, या समस्याओं में प्रेजेंट टाइम जो है आपका। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या है भाई, अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखिए ठीक है, वार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, क्या है दोस्तों, वार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यहाँ पे लिख रहा है आपको रॉन्ग ट्री। ध्यान से समझना दोस्तों, 7 टाइम रिपीटेड है, एसएससी के अंदर 7 बार ये ईडीएम पूछा गया है, इसलिए आपको कंसंट्रेशन, एफर्ट और डेडिकेशन के साथ देखना है और समझना, नोट करते हुए चलना है। पार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, पार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। देखिए दोस्तों, ये थोड़ी इमेज को मैं आप साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी क्षमता थी कि यहाँ पर 8 ईंट लेके जा सकता है, पर ये अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहा है, ठीक है। निरर्थक प्रयास कर रहा है, बेकार का प्रयास कर रहा है, बेकार की मतलब अपने ऊपर प्रयास करके देख रहा है, डिफिकल्ट सिचुएशन को ला रहा है, कोई उससे फायदा नहीं मिलने वाला। इसकी क्षमता है 6 ईंटों को ले जाने की, 8 ईंटों को ले जाने की, पर ये उससे अधिक वेटेज कर रहा है उनका, तो ये चीज गलत है, ठीक है। वो निरर्थक प्रयास है, प्रयास करना बेकार है, ईंट लेके जाएगा तो रास्ते में गिर जाएंगी। तो यहाँ पे इसका हम हिंदी मीनिंग बता सकते हैं इसी प्रकार, बहुत अच्छा हिंदी मीनिंग बनेगा इसका, ठीक है। निरर्थक प्रयास, क्या बोल देंगे दोस्तों, निरर्थक, निरर्थक प्रयास, ये हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग, ठीक है दोस्तों। निरर्थक प्रयास, बेकार का प्रयास करना, वार्किंग अप द रॉन्ग ट्री दैट इज कॉल्ड, गॉट इट। इसका इंग्लिश मीनिंग आप देखेंगे, क्या इंग्लिश मीनिंग इसका, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क। आप समझ रहे होंगे, वही सिंपल सा है, यानी कि पार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, निरर्थक प्रयास करना, निरर्थक खोज, या खोज भी बोल सकते हैं दोस्तों, या खोज, ठीक है। निरर्थक खोज करना, जहां पर कुछ ना मिले उस चीज की डिस्कवरी करना, ये भी चीज बेकार है, तो दैट इज कॉल्ड वार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। 7 टाइम रिपीटेड है दोस्तों एसएससी के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका बहुत अच्छा है ये, 50वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आपका इंपोर्टेंट है, मैं बोलूंगा इंपोर्टेंट। 7 टाइम रिपीटेड है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है 7 टाइम, गॉट इट। ये आपको यहाँ पे पहले एक इमेज दिख रही होगी, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ में। ये कह रहा है बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। देखिए दोस्तों, एक हमारा हैंड ये है सपोज दैट, और एक ये है, हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, एक ये हाथ में और एक इस हाथ में भी, यानी कि हम समझ सकते हैं हम हर जगह से खुश हैं, ठीक है। तो मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बेस्ट ऑफ द, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, है ना, बोल सकते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा दोनों हाथों में लड्डू, या फिर हर प्रकार से लाभ, ठीक है। यहाँ पे इसका ये भी अच्छा वर्ड हो जाएगा, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, क्या बोल देंगे दोस्तों, हर प्रकार से लाभ,
हर प्रकार से लाभ। ठीक है, हर प्रकार से लाभ, प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट शब्द आपको दिख जाएगा, ये भी आप इस पे पेज के तौर पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हाथ में लड्डू, या फिर ये भी बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था अभी, दोनों हाथों में लड्डू। ठीक है, ये भी एक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। इंग्लिश मीनिंग की बात करता हूँ दोस्तों मैं, तो कह रहा है, देखिए यहाँ पे शब्द दिख रहा है एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब क्या होता है, फायदा, प्रॉफिट होना अपना। ठीक है, दूसरा मीनिंग एन आइडियल सिचुएशन। आइडियल मतलब जो सोची हुई हो वो सिचुएशन प्रेजेंट फेस करे सामने। ठीक है, तो वो चीज यानी कि बोथ, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, सो दैट इज कॉल्ड दोनों हाथों में लड्डू, या हर प्रकार से लाभ, प्रॉफिट। इसका मीनिंग आपके सामने लिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको मीनिंग इसके, इसका मीनिंग आपको दिख रहा है ऑल द एडवांटेज। ठीक है, मतलब कि लाभ। दूसरा मीनिंग आपका क्या दिख रहा है फ्रेजेस के तौर पर, एन आइडियल सिचुएशंस। बट इट यहाँ पे क्लियर बाई पॉइंट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51 ऑन योर स्क्रीन, सो आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। इसका हिंदी मीनिंग आप बता सकते हैं। आपको यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिख रहा होगा, ये बना हुआ है चित्र, ये वाला, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपको पता है हमारे एम एस धोनी है, पहले महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते थे, है ना, क्या खेलते थे क्रिकेट, आपको पता है अच्छी तरीके से, और जाना भी जाता है इनको अच्छी तरीके से, तो आप बहुत अच्छी तरीके से रूबरू होंगे इनसे। गॉट इट। तो इन्होंने क्या कर लिया, बहुत टाइम से क्रिकेट खेला, फिर क्रिकेट छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। ठीक है, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे इन क्रिकेट। तो यानी कि क्रिकेट से क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। तो इसी को जहां पे हम, जैसे कोई भी वर्क हम निरंतर कर रहे थे, और करते करते हमें ये नहीं कि अनसक्सेसफुल रहे हो, हम सक्सेसफुल भी रहे हो उसमें वर्क में, ठीक है, उस फील्ड में, फिर उसके बाद हम उस फील्ड को छोड़ दें, अपनी मर्जी से उसको त्याग पत्र दे दें, उससे बोल सकते हैं कॉल इट अ डे। व्हाट इट, यानी कि उस जगह को छोड़ देना, उस जगह से संन्यास ले लेना। यानी कि उसको ये भी बोल सकते हैं बैक टू होम, यानी कि फिर वहां से अपने घर आ जाना। घर तो रहते हैं बट पर ये है कि आप वहां उस जगह को फिर छोड़ ही देना इस तरीके से। ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, नॉट पार्टिसिपेट। गॉट इट। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होगा, संन्यास लेना। तो मैंने ये आपको वर्ड बताया, आप याद रख लीजिएगा, अच्छा वर्ड है काफी इमेज के तौर पर। एम एस धोनी ने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से 2020 के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा संन्यास लेना, लेना, या किसी वर्क को छोड़ना। ठीक है, या किसी फील्ड को छोड़ना, ये हो जाएगा कॉल इट अ डे, इट इज कॉल्ड। इसका इंग्लिश मीनिंग बहुत अच्छा है दोस्तों। इसका इंग्लिश मीनिंग आपके सामने दिख ही रहा है, डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज को रोक देना, स्टॉप कर देना। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा मीनिंग यहाँ से आपका स्टार्ट होता है दोस्तों। दूसरा मीनिंग क्या स्टार्ट होता है, टू गिव अप वर्क एंड गो, ये आपका गो है। ठीक है, गो टू, है ना, गो बैक टू होम, ये आपका दूसरा मीनिंग आप याद रख सकते हैं। कॉल इट अ डे, दैट इज कॉल्ड संन्यास लेना, किसी फील्ड को छोड़ देना। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये 52 में 52वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। और ये आपका दिख रहा है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, PYQ है, ये भी एसएससी का काफी फेवरेट रहा है, इंपोर्टेंट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी दोस्तों 7 टाइम रिपीटेड है। कल जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो 8 टाइम रिपीटेड थे, एंड ये 7 टाइम रिपीटेड हैं दोस्तों, है ना। मैं आपके साथ में जो ब्लैक बुक के डिस्कस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 200। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड 200 इम्पोर्टेंट। ठीक है, रिपीटेड ईडियम्स इन एसएससी एग्जाम। चलिए इसको डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ में, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट। ठीक है दोस्तों, मैं इसका हिंदी मीनिंग आपको बता देता हूँ। कि आपको पहले एक डायग्राम दिख रहा है आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है, जैसे दिख रहा है ये आदमी है, भाई इसकी फेस से ही दिख रहा है ये आदमी चालू सा तो है ही है। हाँ, तो कहते हैं ना बेईमानी करके पैसा कमाते हैं, 2 नंबर का, बेईमानी करके पैसा कमाना, बेईमानी करके कोई भी चीज हासिल करना, वो चीज बेकार है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं 52 में जो आपका इडियम्स है। तो इस चीज का हिंदी मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके सामने लिखा है फेदर वंस ऑन नेस्ट, क्या लिखा है दोस्तों, फेदर वंस ऑन नेस्ट। ये 7 टाइम रिपीटेड है दोस्तों एसएससी एग्जाम के अंदर, यानी कि इसका मतलब है बेईमानी करके धनी होना। ठीक है, तो इसका मैं हिंदी मीनिंग लिख देता हूँ आपके सामने, बेईमानी
करके धनी होना। क्लियर भाई यहाँ पे पॉइंट? बेईमानी करके धनी होना, सो दैट इज कॉल्ड फेदर वंस ऑन नेस्ट। ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग ये है प्यारा सा, और ये आपको डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि आदमी बेईमानी करके अमीर हो चुका है, इसके आसपास इर्द गिर्द आपके पैसे दिख रहे हैं। ठीक है, मीनिंग है दोस्तों इसका, मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, इम्प्रॉपर वे, गलत तरीके से। दूसरा दोस्तों आपका मीनिंग क्या है? टू प्रॉफिट इन अ डिसहोनेस्टी वे, कि बेईमानी करके ऑनेस्टी नहीं, डिसऑनेस्टी। ठीक है, बेईमानी करके धनी होना। तो आपको ये वर्ड अच्छी तरीके से लर्न हो चुका होगा, आई होप यू। एक बार सेशन को अपनी दोस्तों के पास शेयर कर दिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लग रही है ये वीडियो आपको, लाइक करिएगा सेशन को दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये देखिए बहुत अच्छा है, समझ सकते हैं आप इस वर्ड को। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर है, ये एक आदमी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ठीक है पुलिस ने क्या कर लिया है? अरेस्ट कर लिया है। और इसको छुड़ाने के लिए पुलिस अपनी क्या कर रही है? मुट्ठी गर्म कर रही है। मुट्ठी गर्म मतलब कि रिश्वत ले रही है, तो उसका यही होगा, ग्रीस द पाव, ग्रीस द पाव। ठीक है, यानी कि इसका बोल सकते हैं मीनिंग, हिंदी क्या बोल सकते हैं? मुट्ठी गर्म करना या रिश्वत लेना, ये भी अच्छा वर्ड है, रिश्वत लेना। ठीक है, रिश्वत लेना या फिर मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना तो आपको पता ही है, वो भी रिश्वत लेना ही है। ठीक है, ठीक गर्म करना। ये आपके दोनों के दोनों वर्ड मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना, तो डेट इज कॉल्ड दिस द ब्लेम। ठीक है, इसका जो इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया है और यहाँ पे ये रिश्वत ले रहा है, पैसे गिन रहा है। ठीक है, इसका जो इंग्लिश मीनिंग होगा वो होगा वाइव। क्या होगा? वाइव। ठीक है, आप इसको लर्न कर सकते हैं, मुट्ठी गर्म करना या रिश्वत लेना। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला अच्छा क्वेश्चन है। आइए चलिए ध्यान से देखना है दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है 54वां, 54वां। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी आपके लिए। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 7 टाइम रिपीटेड है इन SSC एग्जामिनेशन ईडीएम्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक इमेज भी दिख रही है, एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपके सामने। चलिए एक इसका हिंदी मीनिंग भी देखेंगे। जैसे कि दोस्तों ये आपको एक लड़की दिख रही है इमेज के अंदर, मतलब ये कुछ ना कुछ अपना पर्सनल इम्प्रूवमेंट कर रही है, कुछ ना कुछ चीजें सीख रही है, फिर ये मिरर में देख के उसको कॉन्फिडेंस के साथ में, कॉन्फिडेंस मतलब सटीक तरीके से उसमें मिरर में जवाब दे रही है, जिससे किसी के सामने बाय फेस हो ये, तो उस समय ना अच्छी तरीके से उसके सामने प्रेजेंट हो, अच्छी तरीके से उस बंदे के सामने इंटरव्यू जो सर लेगा इनका, उनके सामने प्रेजेंट हो, अच्छा जवाब दे, यानी कि सही जवाब दे, सटीक जवाब दे। तो इसलिए ये प्रैक्टिस कर रही हैं यहाँ पर मिरर के सामने, क्योंकि दोस्तों आपको पता है प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल ओवर एग्जामिनेशन, है ना। तो यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग भी यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सटीक जवाब देना, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं ये। ठीक है, चलिए इसका मैं हिंदी मीनिंग लिख देता हूँ आपके सामने, क्या हो जाएगा दोस्तों? सटीक। ठीक है, सटीक जवाब देना। तो डेट इज कॉल्ड, सटीक जवाब देना, हिट। ठीक है, अरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, सो डेट इज कॉल्ड सटीक जवाब देना, मैंने आपको बता दिया है। और ये 7 टाइम रिपीटेड है दोस्तों, प्रीवियस ईयर है, आपको लर्न करना है। मीनिंग होगा इसका, से और डू समथिंग, मतलब है ना, से डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब एग्जैक्टली राइट से भी आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, एग्जैक्टली राइट बोल रहा है ना, तो एकदम सही सटीक जवाब दे रहा है। दूसरा मीनिंग दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आपका? टू फाइंड एग्जैक्टली राइट आंसर, ढूंढना सही आंसर को, एकदम ट्रायल ऐसे प्रैक्टिस कर रही है यहाँ पे लड़की मिरर के सामने। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आई होप यू। तो आई एम, चलिए
हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ गया है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी, और ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, पी वाई तो क्यू है ही, चल ही रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका 7 टाइम रिपीटेड है। ये आपको एक इमेज दिख रही है, एक्सप्लेन करते हैं इसका आपके साथ में हम, का हिंदी मीनिंग भी आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, चलो पहले एक बार कमेंट कर दो, आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल और नॉट। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताइए क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। और ये सेशन को लाइक करना है आपको। देखिए काफी अच्छा मीनिंग, ये आपका ईडीएम है, होल्ड योर हॉर्सेस। भाई बहुत, दिस इज माय फेवरेट। बहुत अच्छा यार, याद कर सकते हैं। कह रहा है होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब ये आदमी देखिए यहाँ पे, भले ही यहाँ पे ट्रेन 1 आवर लेट हो गई हो, ठीक है, लेट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेन 1 घंटा लेट है ना, फिर भी बंदा वेट कर रहा है। वेट कर रहा है मतलब कि इसको पेशेंस है, जा नहीं रहा, बस से भी नहीं जा रहा, किसी दूसरी ट्रेन से नहीं, कोई नहीं जा रही नहीं है, तो मतलब अभी तक आई नहीं है, तो देखते हैं, घंटा तो लेट है ही है, कोई नहीं, आराम से पेशेंस है इसको। क्या, आई ही जाएगी ट्रेन। तो वहां पर ही वेट कर रहा है, आपको दिख रहा है ट्रेन की पटरियां आपको दिख रही हैं, गॉट इट। तो 1 आवर तो लेट है ये ट्रेन, फिर भी वेट कर रहा है, पेशेंस है इसको अपने ऊपर। इसका इंग्लिश मीनिंग आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो पहले मैं होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब भी लिख देता हूँ। ठीक है, धैर्य रखना बोल देंगे दोस्तों, इसको बेस्ट मीनिंग यही हो जाएगा, धैर्य रखना। ये मीनिंग हो जाएगा दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग। होल्ड योर हॉर्सेस, दैट इज कॉल्ड धैर्य रखना। इंग्लिश मीनिंग का क्या हो जाएगा, देखिए पेशेंट, बी पेशेंट। ठीक है, दूसरा मीनिंग हो जाएगा इसका, इसको पेशेंस तो है, ये दूसरा मीनिंग हो जाएगा दोस्तों, टू टेल समवन टू स्टॉप एंड कंसीडर केयरफुली। यहाँ पे कंसीडर केयरफुली, केयरफुली से भी आप कर सकते हैं। तीसरा मीनिंग आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्लो डाउन। जो भी आपको मीनिंग दिखे एग्जाम में आप टिक कर सकते हैं अच्छी तरीके से। बट इट यहाँ पे क्लियर पॉइंट हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56 ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों, क्या होगा फटाक से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, एग्जाम में पूछा गया है, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। और ये 7 टाइम रिपीटेड है इन एसएससी एग्जामिनेशन। आपको ये इमेज दिख रही है, जैसे कि दोस्तों ये जज साहब है हमारे, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर, ये कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, अपनी चीज को जो भी है राइट कर रहे हैं। तो इसका इंग्लिश मीनिंग भी आपके सामने मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक बार मैं इसका आपको हिंदी मीनिंग भी बता दूंगा, बहुत सिंपल है यार, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए दोस्तों, इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट आपने देखी होगी, जो लॉयर होते हैं, वकील होते हैं, उनकी जो क्लॉथ होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट ही होते हैं। तो इस चीज से भी आप याद कर सकते हैं, वकील की इमेज आपके माइंड में आ जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट। जो लॉयर्स होते हैं वो काला कोट और सफेद शर्ट और टाई ब्लैक होती है उनकी, ठीक है, पहनते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग हो जाएगा आपका लिखित रूप से, मतलब ये जज साहब कुछ लिखित रूप से प्रारूप कर मतलब लिख रहे हैं, ठीक है, एविडेंस यानी कि सबूत कुछ दे रहे हैं लिखित रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं लिखित, लिखित रूप से। ठीक है भाई, इसका हो गया हिंदी मीनिंग, लिखित रूप से, तो यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग है। और इंग्लिश मीनिंग इन राइटिंग, यार ये तो सिंपल है, राइटिंग जहाँ पे भी आपको दिख जाए टिक कर सकते हैं, इन रिटन। ठीक है, जो भी है। चलिए, क्या आपका क्लियर हो गया होगा पॉइंट। आइए अब हमारा क्लास का जो हम बोल देंगे लास्ट क्वेश्चन होगा, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, छांट के लाया हूँ मैं। और ये भी 7 टाइम रिपीटेड है, ये भी आपको दिख रहा है 7 टाइम रिपीटेड है दोस्तों, बट इट। तो इन हाई स्पिरिट, इन हाई स्पिरिट का मैं आपको हिंदी मीनिंग तो चलो शेयर कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है, हाई, हाई का मतलब बहुत ज्यादा, हाई स्पिरिट बहुत ज्यादा, स्पिरिट, स्पिरिट से मतलब बोलो इस उत्साह बोल सकते हैं, उत्साह से भरा हुआ। ठीक है, उत्साह से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ है, उसी को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इन हाई स्पिरिट्स। ठीक है दोस्तों, 7 टाइम रिपीटेड है इन एसएससी एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों इसका आप मुझे इंग्लिश मीनिंग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। ठीक है, इसका मीनिंग बता देंगे मुझे, क्या होगा आपको ये इसका मीनिंग प्लीज। इन हाई स्पिरिट, मैंने आपको हिंदी मीनिंग तो बता ही दिया, उत्साह से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ। आप मुझे इसका इंग्लिश मीनिंग जरूर बता दीजिए दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ पे ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। ठीक है, और हाँ, मैं इस वीडियो की
पीडीएफ है ना, आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड जरूर कर दूंगा। आपने अगर मेरा टेलीग्राम है ना, मतलब चैनल मतलब बोल सकते हैं, या तो फिर मैं चलो ऐसा करता हूँ दोस्तों, पीडीएफ को इसमें अटैच कर दूंगा वीडियो में, ठीक है। या फिर आप सिंपल सा, अगर ना भी हो आपसे डाउनलोड, तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से आप मेरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, फोन में सेव कर सकते हैं अपने में, ठीक है, और लर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। तो दोस्तों सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, बताना कैसा लगा है, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से साथ मैंने एक्सप्लेन किया आपके साथ में ये लेक्चर। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।